देखो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जो हैं, डिजीज़ेज़ जो हैं, वो मतलब सेक्सुअली एक्टिव जो पेशेंट्स होते हैं उनमें होती हैं। तो जैसे बहुत सारी होते हैं, जैसे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, वेजिनाइटिस है, वजाइना का इन्फेक्शन। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ जो है वो यूट्रस और बच्चेदानी के आसपास इन्फेक्शन है। ऐसे ही पुरुषों में भी इन्फेक्शन हो सकता है लोकल पार्ट पे। तो ये चीज़ें अगर हम हाइजीन मेंटेन करके रखते हैं, सेफ़ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस अगर हम फॉलो करते हैं, तो ये कम होने के चांसेस होते हैं। अपने खान पान से इसका फ़र्क पड़ता है, और साथ ही अगर इनिशियल लक्षण महसूस होते हैं तभी हम तुरंत इलाज लें तो इससे बचा जा सकता है। और दूसरा ये है कि भी हमारी जो मैं इसके बारे में बताना चाहूँगी, जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन भी इसी के थ्रू होता है, जो कि सर्वाइकल कैंसर का आगे कारण बनता है। तो इसमें हम वैक्सीनेट कर सकते हैं। जो हमारी अनमैरिड गर्ल्स हैं, जो 16 साल से नीचे होती है, उसमें 2 वैक्सीन लगानी होती हैं। तो ये अपने बच्चियों को ज़रूर हम वैक्सीनेट करें इससे, ताकि सर्वाइकल कैंसर का प्रिवेंशन हम कर पाएँ। STDs सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन का जो है इलाज वजाइनल रूट से या अल्ट्रासाउंड करवा के देख सकते हैं, या वैसे क्लिनिकल एग्जामिनेशन डॉक्टर करती है आपकी गायनोकोलॉजिस्ट, वो देख सकती है। या कुछ ब्लड टेस्ट भी होते हैं उनके थ्रू, जैसे HIV है, VDRL है। शुगर की जांच करती हैं, क्योंकि शुगर जिनको होती है उनको भी STDs के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अपनी जांच प्रॉपर कराएं, और अगर कुछ बीमारी आती है तो इसका इलाज लें। पूर्णतः इसका इलाज हो सकता है। सेफ़ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, अपना हाइजीन मेंटेन करना, अगर आप मल्टीपल पार्टनर्स ना रखना, और अपना डाइट का, योगा, एक्सरसाइज का ध्यान रखना। डायबिटीज़ है तो उसका इलाज कराएं, और अपना अगर इम्यूनिटी अच्छा होगा और आप अपना सेक्सुअल प्रैक्टिसेस सेफली यूज़ कर रहे हैं तो फिर ये सब नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल। जैसे कई लोग होते हैं जो इन्फेक्शन आजकल जैसे चल रहा है, अनमैरिड गर्ल्स होती हैं, मतलब मल्टीपल पार्टनर्स के साथ में सेक्सुअली एक्टिव रहती हैं, तो उससे क्या होता है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो जाता है उनको। मल्टीपल टाइप के इन्फेक्शंस होते हैं, जो कि हमारी बच्चेदानी में इन्फेक्शन फैल सकता है, जिसको एंडोमेट्राइटिस कहते हैं। बच्चेदानी के जो साथ में जो ट्यूब्स होती हैं उसकी पेटेंसी भी ख़राब हो सकती है, ट्यूबल ब्लॉकेज हो सकता है। तो आगे ये फिर गर्भधारण में बहुत परेशान करता है। हाँ, बिल्कुल। HIV एक STD है, और ये सेक्सुअल रूट के थ्रू फैलता है, और साथ में इंजेक्शंस के थ्रू भी फैलता है, जिसको हम पैरेंटल रूट बोलते हैं। तो आप जब भी इससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि जब भी आपको कोई इंजेक्शन लगता है या ब्लड ट्रांसफ्यूज़ होता है, तो उसकी प्रॉपर जांच के बाद ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराएं। कहीं पे भी किसी भी डॉक्टर से इंजेक्शन ना लगाएं। उसको पहले देखें कि वो डिस्पोजेबल यूज़ कर रहे हैं या नहीं, वो मतलब बार बार यूज़ तो नहीं कर रहे उसको। तो ऐसी कंडीशन में HIV होता है। और सेक्सुअल प्रैक्टिसेस अपनी सेफ़ रखें।